हेलो दोस्तों, आप सभी को जोहार। सभी को अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आज पूरे दिन झारखंड में जो सीआईडी और झारखंड पुलिस की टीम की छापेमारी जो चल रही है और भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला न्यूज़ कटिंग है, वो श्री कुणाल प्रताप सिंह जी का है, जो कि छात्र का आवाज़ रखते हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे और मुखर होके काफ़ी बोलते भी हैं। तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इनका क्या कहना है। आज इनके ट्वीट के माध्यम से देख लेते हैं कि भाई, सूत्रों के हिसाब से इन्हें पता लगा है कि जेएसएससी में कुछ स्टाफ के रिश्तेदार, भाई बहन, पत्नी, ये सब सीजीएल में सिलेक्ट हो गए हैं। भैया, सीजीएल हो चुका, 1 डेढ़ साल हो गए। अब क्या पीछे पड़े हो इसके पीछे? मतलब अब तो कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया सरकार को, बात ये है। और हाँ, जहाँ तक बात है कि कुछ अगर अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को इस पे अगर कहीं पे भी लगता हो ऐसा त्रुटि हुआ हो तो उस पे गहन जांच तो होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि आप ये देख सकते हैं, अभय तिवारी, ये बंदा है मैनेजर टीडीपीएल कंपनी का। टीडीपीएल कंपनी का मैनेजर है और शायद एसएससी सीजीएल की परीक्षा जिस एजेंसी ने करवाया था, अच्छा, उसका मैनेजर दूसरे स्थान पे पाया गया था। बीएसओ पोस्ट उसको मिला था। टीडीपीएल, माफ़ कीजिएगा, ये वो एजेंसी का था जो सीजीएल की परीक्षा कराई गई थी। तो उस पे इनका कहना है कि दूसरे रैंक पे मैनेजर हो रहा है। तो कई बार देखिए ये भी बड़ा संदेहास्पद, संदेह करने वाला चीज़ हो जाता है कि किसी भी एजेंसी का जो मैनेजर है वही फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक का है, तो संदेह तो भाई होता है। तो इसमें इनका जो कहना है वो पूरा गलत भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोर्ट की बात हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब इस पे ज़्यादा वो करके तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जो बंदा है बीएसओ, जिनका नाम है अभय तिवारी, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं अभी हाल ही फिलहाल में सीआईडी के द्वारा। सीआईडी के द्वारा तो ये बड़ा खबर है। देखिए, अगर कुछ वहाँ से निकल के आता है, सीआईडी अगर कुछ जांच में निकाल पाती है, तो उस तरीके से अगर जो भी फर्जीवाड़ा करके अगर नौकरी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई उनको भी हटाना चाहिए, सिस्टम से बाहर करना चाहिए उनको। एकदम बिल्कुल चुन-चुन के जैसे निकाला जाता है ना, हमारे घर में जो है मम्मी लोग गेहूँ को फटकती है, मतलब उसको फटकना मतलब जो भी कंकड़ और बालू और ये सब होते हैं, वो गेहूँ में अगर छिपे हुए होते हैं तो उसको बीन-बीन कर निकाला जाता है, बीछ-बीछ के निकाला जाता है। तो वो चीज़ भाई सरकार का ये दायित्व भी ये बनता है कि सही बंदे को, मेरिटोरियस को वो जगह दे लिस्ट में। तो इनका ये माँग है श्री हेमंत सोरेन जी से। तो ये अच्छी माँग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना आज नेक्स्ट न्यूज़ कटिंग के ऊपर। तो एक ये आया भाई, भारत मित्र। भारत मित्र के जो पत्रकार हैं, काफ़ी सराहनीय सराहनीय योग्य हैं ये भारत मित्र वाले, नो डाउट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है इन्होंने। इन्होंने ही एक्चुअली 14 जेपीएससी के जो ओएमआर सीट को सभी के सामने प्रस्तुत करना एंड ऑल, मतलब इनको पूरा क्रेडिट जाता है। ये जो भी अभी सीआईडी और ये सब का जो है पूरी छापेमारी हो रही है, इवन सरकार का इस पे काफ़ी पॉजिटिव होकर इस पे मुखर होके सामने आना और अपने तंत्र के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना, सरकार की भी मैं सराहना करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहला बंदा द भारत मित्र वाले भाई जी हैं। तो इनका क्या कहना है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग हुई थी हाई कोर्ट में। आयोग से मांगा है गया है जवाब। वैसे बहुत लोग अभी कुछ स्टूडेंट भी खुद बहस करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में खुद बहस करने जा रहे हैं, तो भाई मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक डिफरेंट स्टेट का, कि वहाँ पे
जज साहब ने कहा था कि लोग यहाँ पे 10-10 साल 4-4 5-5 साल पढ़ाई करके 7 साल 8 साल अपना प्रैक्टिस करके तो खड़ा होते हैं जज साहब के पास, और आप चाहते हैं कि बस तुरंत हम एक पढ़े लिखे नवयुवक हैं, बस जाकर अपना एडवेंचरिज्म करने लग जाएं जज साहब के पास, तो वो थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन देता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपके पास अगर पैसे नहीं है, स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है, तो वो जुडिशियल सर्विस दिया गया है, वो उसको अवेल करें, ना कि खुद खड़े हो जाएं। ये एक्चुअली रॉन्ग प्रैक्टिस होता है, गलत इमेज जाता है जज के सामने भी इवन, कि हमारे पास एम्पल ऑफ लॉयर्स हैं जिसको आप जो है बाईपास करके मेरे पास आप खुद आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव कर देता है आपका। थोड़ा बहुत अगर लीनियंसी भी बरते कोई जज, तो वो फिर वहाँ पे लीनियंसी नहीं बरतता है, फिर वो आपको बिल्कुल कानून के लेवल पे ट्रीट करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ कई बार बैकफायर करती है स्टूडेंट्स को। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ कटिंग है रघुवर दास के। इस आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है रघुवर दास ने मुद्दा उठा दिया है, और कई स्टूडेंट के भी बीच में ये संदेह बना हुआ था कि जो भी ये सीआईडी का जांच चल रहा है, सरकार जो करा रही है, वो हो सकता है एक तरह से आई वाश हो, आई वाश की बात चल रही है। तो आई वाश कैसे है भाई? तो इनका कहना है कि नहीं, रघुवर दास ने एक प्रेस वक्तव्य जो है अपना आज ट्विटर पे साझा किया है, जिसमें इनका कहना है कि इससे पहले भी झारखंड में एसएससी घोटाले हुए हैं, एसआईटी बनी है, कोई गिरफ्तारी और ये सब कुछ होता नहीं है। केवल अध्यक्ष को इस्तीफा लेकर सेफ एग्जिट उनको करा दिया जाता है, अध्यक्ष लोग को। जैसे अभी एल ख्यांगते को सेफ एग्जिट एक देखा तो जा रहा था कि सेफ एग्जिट उनको कराया जा रहा है, बट शाम शाम तक एक बड़ी न्यूज़ आई है जिसको हम आगे कवर भी करेंगे। तो सेफ एग्जिट ये कराने की बात कर रहे हैं कि जैसा कि जेपीएससी मामले में भी हम लोग देख रहे हैं, और भी ये बहुत सारा चीज़ों को बताए हैं, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, अवैध घोटाला, डीएमएफटी और जो भी है इनका। तो क्रक्स ये है कि इनकी मांग है सीबीआई जांच कराने की, सीबीआई जांच कराने पे ये अड़े हुए हैं। देखो भाई, मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट सब चीज़ें सही से रख रही हैं सीआईडी के टीम के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सीबीआई जांच हो ही। क्या सीबीआई जांच में हो गया भाई? पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, हम लोग तो साक्ष्य ये देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इवन जो भी वहाँ पे चयनित पदाधिकारी हैं, वो अभी भी कार्यरत हैं। तो मेरा कहना है कि जब हुआ ही नहीं तो फिर क्यों सीबीआई जांच? उसका भी तो एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता है। तो जो सीआईडी ही कर रही है, चलो ठीक है कर रही है, लेकिन सीआईडी का जो जांच रिपोर्ट है, और काफ़ी पारदर्शिता के साथ अगर वो सीआईडी जांच को अपना आगे बढ़ा रही है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन यही कहना है कि बिल्कुल पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहिए इन्हें। जो भी इन्हें प्राप्त हो रही है चीज़ जो है सीआईडी की जांच में, वो सार्वजनिक किया जाए डे टू डे बेसिस पे, या फिर देखिए ब्रीफिंग एक ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप होता है लोगों का आप पे। तो ये गलत नहीं होगा ये कहना कि रोज़ जो है सीआईडी की टीम बैठे शाम को प्रेस को ब्रीफ करे कि हमने आज इस तरीके से एक्शन किया है और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, जल्द ही इसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छा होता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है। नहीं तो कई बार इस तरीके से, अब भाई सभी के तो अपने-अपने स्टेक्स हैं, तो स्टूडेंट को जाता है कि अरे सही में कहीं आई वाश तो नहीं किया जा रहा है हमें, फँसाया तो नहीं जा रहा है बस ये दिखा के कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अंदर ही अंदर ऐसा कुछ काम हो नहीं रहा है, और अंदर से बस लोगों का बचाने का काम हो रहा है। जैसा कि प्रश्न यहाँ पे भी उठाया गया है कि नौकरशाह और लोगों को जो है बचाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे।
नेक्स्ट हमारा देखते हैं आज न्यूज़। तो 25 जुलाई से होने वाली जेपीएससी आप सभी जानते भी होंगे कि जो मेंस का एग्ज़ाम होना था 25 से 27 के बीच में 14वीं जेपीएससी की, तो उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। अब ये नेक्स्ट डेट आने तक वेट करना होगा स्टूडेंट लोग को। वैसे तो हमारी मांग है कि ये पूरी वैकेंसी रद्द होनी चाहिए। रद्द मतलब रद्द रद्द इसलिए क्योंकि देखो भाई मतलब पूरे बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे धांधली हो रखी है। धांधली इसलिए हो रखी है कि लोग जो है ओएमआर सीट जो है खाली छोड़ कर आए हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है। अंदर से ओएमआर रंगा जा चुका है ना? हरियाणा एक खास खास अ, एक स्टेट हरियाणा, पूरे भारतवर्ष में एक ही स्टेट एक है हरियाणा, जिसके जिसमें जहाँ के कैंडिडेट जो है 418 कैंडिडेट यहाँ पे आके पीटी पास कर जा रहे हैं, तो ये सब बहुत बड़ा संदेह जो है उत्पन्न करता है। तो ये देखना होगा कि क्या होता है, रद्द होता है या नहीं, अभी तो स्थगित किया गया है। और भी एग्जामिनेशन कैलेंडर एक आया था 9/7/2026 को, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज कवर्ड थे। एफआरओ का दौड़, एसीएफ का दौड़, इसका इंटरव्यू, देन प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब का बैकलॉग का जो जब सिविल सेवा बैकलॉग का परीक्षा का डेट, ये सभी उसमें दिए गए थे कैलेंडर में। उसको भी अभी अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश आदेश तक जो है स्थगित कर दिया गया है। तो ये है एक न्यूज़ था। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये है, आपने देख ही लिया कि भरत तिवारी को सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया है। लेट्स सी वहाँ से क्या क्या चीज़ें बरामद होती है। जेपीएससी जेएसएससी की बहुत बड़ी तार है भरत तिवारी के इर्द गिर्द। 5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। खैर भाई साहब तो अभी बीएसओ बने थे, 5 लाख जमा कर लिए होंगे, कोई बात नहीं। खैर ये सीआईडी का है, ये देख रही है, सीआईडी खंगाल रही है। अगर कुछ न कुछ यहाँ से भी, यहाँ ये बहुत बड़ा प्यादा है, अगर यहाँ से कुछ निकल जाए तो अच्छी बात है। बट लेट्स सी सीआईडी को क्या हाथ लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, सबसे आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है झारखंड में, वो है आपका एकदम आपके जो चेयरमैन थे हम लोग के, एल ख्यांगते, उनके अध्यक्ष मतलब जो जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते थे, उनके आवास पर सीआईडी का छापा लग गया है। और वहाँ से कई जो है एडमिट कार्ड्स स्टूडेंट के, अब एडमिट कार्ड जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था, तो एडमिट कार्ड कहाँ से स्टूडेंट के आ जा रहे हैं भाई चेयरमैन के घर पे, ये भी बड़ा एक संदेह का बात होता है। बट लेट्स सी क्या करते हैं इन लोग। अब सीआईडी के हाथ में है। वैसे तो न्यूज़ पे ये भी फ्लैश हो रहा था कि जल्द ही जो है एल ख्यांगते हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए। तो ये ज़रूरी है, देखो जिसके चेयरमैनशिप में ये सब धांधली हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि उस पे कुछ न कुछ जो है एक्शन लिया जाए, दिखे, वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। अब जैसा कि आज का आखिरी हम लोग देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा भाई, ये पूछा जा रहा है जेएमएम से। और सही पूछा जा रहा है, एकदम राइट सवाल है, राइट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल पूछा जा रहा है। छात्रों पर बर्बरता दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, ये भी सही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है भाई, कब, आखिर कब? धर्मेंद्र प्रधान जी, आप लोग इतना ईगो में क्यों रहते हो? आपकी ईगो के कारण जो है पूरा स्थिति खराब हो रखा है, एनवायरनमेंट आपने खराब कर रखा है, ठीक है? अब नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक कोर्ट ये इस्टेब्लिश करेंगे, है ना? टू इंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रेंथन पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन पेपर लीक्स में जो जो इन्वॉल्व है सबको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना? क्या पनिशमेंट मिलेगा वो तो देखने वाली बात होगी। हैव डायरेक्टेड टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। अरे भैया, अपनी अथॉरिटी जो पहले धर्मेंद्र प्रधान है उनको खत्म करो आप। This continues our series of steps for safeguarding the interest of student। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को अब आज जो है कोई नहीं देख रहा है। केंद्र सरकार भी भूल रही है,
राज्य सरकार भी भूल रही है। खैर राज्य सरकार तो अपना कुछ-कुछ एक्शन शुरू कर दिया है राज्य सरकार ने, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार जो है सोई हुई है। लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने मतलब अपने जो भी आपकी कमियाँ हैं उसको बता रहे हैं, तो उसको सुनो। इतना आप में अकड़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो भाई सुनेंगे ही नहीं। वी आर माइट, है ना? माइट इज़ राइट, ये वाली चीज़ नहीं चलेंगी, डेमोक्रेसी है। दोज़ हू ट्राई टू हार्म द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ विल नॉट बी स्पेयर्ड। नहीं छोड़ा जाएगा उनको, जो फ्यूचर हमारे यूथ का हार्म करेंगे। अरे भैया आपके ही मंत्री लोग कर रहे हैं, उनको ज़रा थोड़ा सिखाओ, कान पकड़ो उनकी, तो जाके ठीक होगा, है ना? तो पेपर लीक का मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, दोनों जगह ऐसा है। राज्य सरकार एक्शन में है, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी गवर्नमेंट को यह रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्विफ्ट और काफ़ी ट्रांसपेरेंट होके चीज़ों को बताए और चीज़ों को राज्यवासियों के सामने रखें। और जो ये पूरा माहौल नकारात्मक माहौल एक तरीके से बना हुआ है राज्य में कि बिना सेटिंग-गेटिंग का नौकरी होगा ही नहीं, उसको आप जो है उस नकारात्मकता को बिल्कुल दूर कर दें इस जाँच से। यही मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।